नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज बात करते हैं अमावस्या तिथि पर। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रकला के आधार पर महीने के 30 दिनों को 2 पक्षों में बांटा गया है। 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन जो तिथि आती है उसे अमावस्या कहते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की इस विशेष स्थिति के कारण उस दिन रात को भले ही चंद्रमा दिखाई न देते हों, लेकिन आकाश मंडल में यह भरपूर ऊर्जा के साथ स्थित रहते हैं। क्योंकि चंद्रमा वनस्पति और जल के कारक है, इसलिए इस दिन न दिखने के कारण भी न ही इनका क्षय होता है और न ही उदय। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहते हैं। इसको महाकला भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाओं की सारी शक्तियां इस महाकला में समाहित होती हैं। इस महाकला को कई नामों से जाना जाता है। चंद्रमा की इस 16वीं कला को अमा कहा गया है और अमा को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे अमावस्या, अमावसी, अमावासी, पंचदशी, सूर्य चंद्र संगम इत्यादि। कुछ अमावस्याएं विशेष होती हैं, जैसे सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, शनि अमावस्या, दीपावली, हरियाली अमावस्या प्रमुख है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव कहे गए हैं और इसी दिन केतु ग्रह के जन्म को भी बताया गया है। कहा गया है कि इसी दिन केतु ग्रह का जन्म भी हुआ था। इसलिए राहु केतु की पूजा इस दिन विशेष फलदायी होती है। अगर हमारी किसी की भी कुंडली में केतु ग्रह समस्या दे रहा हो तो हम इस समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उस दिन रात को केतु के मंत्रों का जप करना, ध्यान करना, उपासना करना यह विशेष लाभदायक है और हमें केतु ग्रह की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, खास तौर पर अमावस्या तिथि को अच्छी तिथि नहीं माना जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए हम मनुष्यों के मन मस्तिष्क पर कम या ज़्यादा इस तिथि का प्रभाव जरूर पड़ता है। कहा जाता है कि इस दिन समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है, तो आम मनुष्यों के जीवन में या मन मस्तिष्क में उथल पुथल होना स्वाभाविक है। जो लोग अत्यधिक भावुक होते हैं उन पर इस तिथि का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लेकिन पूरी तरह से अमावस्या तिथि अच्छी नहीं है या नहीं कह सकते, यह पूर्णतः सही नहीं है। कुछ सावधानियां और कुछ नियमों को अपनाकर हम इस तिथि को सकारात्मक बना सकते हैं। जैसे कि इस दिन हमें तामसी भोजन बिल्कुल नहीं करना है और तामसी चीज़ों का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज हम उन तामसी चीज़ों का प्रयोग भले ही कर लें और हम सही, उस दिन हमें कुछ नहीं होगा, हम सही रहेंगे। कुछ समय तक हमें शायद इसका प्रभाव न पड़े, लेकिन आगे चलकर इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जरूर पड़ता है जीवन पर। इसलिए विशेषकर तामसी चीज़ों से, तामसी भोजन से हमें इस दिन दूर रहना है। हम उपवास रख पाएँ या न रख पाएँ, ये हमारी सामर्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन हमें इस दिन बहुत ही पवित्रता और सात्विकता का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन हमें जो है ध्यान, उपासना, जप जरूर करना है। जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनकी तो करनी ही करनी है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि भी कहा जाता है। इसलिए हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए यथासंभव दान, पूजा, उपासना करनी चाहिए। इसमें दान को सबसे प्रमुख माना गया है। इस दिन हम अपने पितरों के नाम से दान कर सकते हैं और विशेषकर पीली चीजों का दान करना अच्छा माना गया है, जैसे कि पीला कपड़ा, चना दाल, केला, हल्दी की गांठ, गुड़ इत्यादि। इस दिन विष्णु जी की पूजा बहुत ही शुभदायी होती है। आजकल हम मंदिरों में जाकर दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम दान का संकल्प कर लें और जब स्थिति में सुधार आ जाए
तो किसी भी मंदिर में जाकर अपने पितरों के नाम से दान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन जैसे कि अगर हमें कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है, दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन फिर भी जल्दी असर नहीं हो रहा है, तो हमें इस दिन विशेषकर शिव जी की उपासना करनी चाहिए। जैसे कि हमें अगर धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं तो रात को ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे हमारी धन की स्थिति में सुधार आता है। इसी तरह बहुत से लोग पितरों के नाम से उस दिन विशेष अनुष्ठान भी करते हैं, जैसे श्राद्ध तर्पण वगैरह। तो हम यथासंभव यह भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बेरोजगारी से त्रस्त हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद भी हमें जो है सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो दोस्तों इसके लिए गौदान करें। अब गाय को खरीदकर हम किसी को दे नहीं सकते, लेकिन जो भी हमारे आसपास गौशाला में गाय है उसके मालिक को हम उस गाय के बराबर द्रव्य देकर गौदान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या के दिन चींटियों को आटा और चीनी का बूरा मिलाकर देने से भी बड़ा लाभ होता है, और मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां भी खिलानी चाहिए। यह भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। किसी निर्धन को अन्न का दान करना भी बहुत शुभ है। दान की तो विशेष महत्ता बताई ही गई है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि यह तिथि हमारे पितरों की तिथि भी कही जाती है, इसलिए हमें अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। वैसे तो अगर हमने उनके जीते जी उनको सम्मान दिया है, उनकी सेवा की है, तो उनका आशीष तो हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। लेकिन अगर हमने जीते जी उनका सम्मान नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, उनका अनादर किया है, तो उनका आशीष हमें प्राप्त होगा ही होगा, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हमें एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। हमें अपने पितरों के नाम से मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा दिया सरसों के तेल का जलाना चाहिए, और जाने अनजाने में हुई अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं इस तरह हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें अज्ञात बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। तो आप अमावस्या के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर कीजिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों, यह थी अमावस्या तिथि पर छोटी छोटी बातें, जिसे हमें अपने जीवन में लाकर अपनी इस तिथि की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलनी है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें कैसी लगी, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कोरोना की विषम स्थितियों में अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए। इसी कामना के साथ नमस्कार।